A transparent reflecting medium bounded by two refracting surfaces in which at least one is a part of a sphere is called lens, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए आप लोग को वापस नोट्स पर हम आते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम, है ना, बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस कम से कम इसमें हो, है ना। जैसे मान लो सिर्फ इस तरह का हम एक शेप ले रहे हैं, इस तरह का कोई भी शेप लेते हैं, है ना, और इसमें एक साइड, एक तरफ का जो शेप है कुछ इस टाइप का, मतलब कोई एक शेप, किसी एक साइड का शेप कुछ ऐसा लगे जैसे कि वो किसी स्फेयर का पार्ट, है ना, वो कहीं भी हो सकता है ना। पूरा सरफेस मान लो इस तरह का है राउंड, तो ये आपका लेंस नहीं होगा। लेकिन पूरा सरफेस सपोज करो इस तरह का है, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट कुछ इस तरह का है जो लग रहा है कि नहीं ये पार्ट कम से कम एक किसी स्फेयर का पार्ट है ना, किसी गोले का पार्ट है ये, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, लेंस, ठीक है। तो ये लेंस का रैंडम पिक है, तो लेंस का रैंडम पिक से हमको मतलब नहीं है, हम लोग को लेंस का दो तरह का लेंस का पिक पढ़ना है ना। तो अच्छा, एक और शर्त है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और प्लस रिफ्रैक्टिंग, दो तरह का मीडियम, दो क्वालिटी होनी चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हो जाता है। अब देखो लेंस को दो दो तरह से बांटते हैं, लेंस का दो पार्ट होता है, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कॉनकेव लेंस, दो तरह का लेंस होता है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम जाना जाता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के शेप में थोड़ा सा अंतर हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के थोड़ा सा हम शेप में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि बीच में ये थिक रहता है और किनारे किनारे पतला होता है, मतलब देखो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा शेप बना लो, है ना, इस तरह का लेंस होता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, किनारे किनारे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, इस टाइप का। तो ये समझिए ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों का दो पार्ट है, इसमें देखो दो सरफेस, एक सरफेस ये एक सरफेस है, दो सरफेस है नहीं, हाँ, और दोनों का दोनों सरफेस किसी गोले का पार्ट है, तब तो ये लेंस है, कंप्लीट लेंस है। अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन होता कि ऐसा रहता और ये ऐसा सीधा रहता, मतलब ये बिल्कुल सीधा रहता सपोज करो ये, तब भी ये लेंस, तब भी ये लेंसिंग कहलाता। देखिए इसमें बहुत सारा शेप हम बनाए हुए हैं नोट्स में, यहाँ पर देखिए जो नोट्स आप लोग को भेजे हैं, बड़ा तेजी से भागता है ये, देखो ये देखो, ये सारा चीज देख रहे हो, यस सर। ये जो है, पहला तो ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं उस पर भी आएंगे। इसका एक किनारा जो होता है मोटा होता है, देखो ये अगर इसको पूरा एक लेंस मान लो, यहाँ से यहाँ मान लो ये आपका लेंस है, सपोज कोई यहाँ से यहाँ तक ये लाइक कर रहा है मान लो, तो क्या हुआ, ये चल कहाँ नहीं रहा, आज गजब हैंग कर रहा। मान लो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा लेंस है पूरा, तो देखो ऊपर में क्या है, मोटा है, सॉरी पतला है, और बीच में क्या है, थिक है, ऊपर थिन है, यहाँ भी थिन है, और बीच में क्या है, थिक है, ठीक है, ये पोर्शन ठीक है, देख लो ये पतला है, ये पतला है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस का स्पेशल खासियत है। अच्छा, इसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी देखिए ऊपर पतला नीच में मोटा, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब भी ऐसा शेप कोई दिखे तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत देखिए, एक सरफेस तो गोले का पार्ट है, देखो ये वाला सरफेस तो गोले का पार्ट है, लेकिन ये गोले का पार्ट है क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लगभग स्ट्रेट रहता है, ठीक, कंप्लीट स्ट्रेट, ये गोले का पार्ट है नहीं। तो ये लेंस के डिफिनेशन से आया कि अगर कोई भी एक दो सरफेस, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ग्लास का बनता है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसमें एटलीस्ट दो सरफेस है, देख लो, एक ये एक और ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस,
जिसमें एटलीस्ट एक जो है किसी गोले का पार्ट हो, एक ये गोले का पार्ट है, तो कंप्लीटली क्या हो गया, एक लेंस हो गया ये। और लेंस में भी अब देखो ऊपर जो है पतला पतला है, बीच में मोटा है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लेंस है, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे पकड़ना है। अब ये यहाँ देखो, इसमें देखो, ये दोनों को दोनों गोले का पार्ट है, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों को दोनों गोले का पार्ट है। इसको भी करोगे सर्कल बनेगा, इसको भी बढ़ाओगे सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन है क्या, इसका शेप देखा जाए, ऊपर पतला पतला है और बीच में मोटा है। तो एक तो ये लेंस है, लेंस है, लेकिन कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि दोनों किनारे पतला बीच में मोटा है, ठीक है। लेकिन दोनों किनारे पतला और मोटा होने पर भी तो बहुत सारा हो गया ना, देखो ये भी दोनों किनारे पतला है बीच में मोटा है, ये भी दोनों किनारे पतला है बीच में मोटा है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में कई तरह का क्वालिटी हो जाता है, इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी क्या खासियत है कि इसका दोनों शेप का जो है, मतलब अगर इसको तुम एक्सटेंड करके एक सर्कल बनाओगे और इसको तुम एक्सटेंड करके सर्कल बनाओगे, तो दोनों सर्कल का रेडियस तो कर्वेचर सेम है, मतलब दोनों एक ही साइज के सर्कल से कट के बना हुआ। इसको बोलते इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इक्वल रेडियस है। इसमें चले आओ, इसको बड़ा करोगे और इसको बड़ा करोगे तो दोनों का अलग अलग गोले का रेडियस आएगा, मतलब ये जिस इसमें दोनों गोले का रेडियस सेम था और कट के ही आया था, इसमें दोनों गोले का रेडियस अलग अलग आएगा। इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसमें क्या है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। एक एक प्लेन, ये कंप्लीट प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है, एक गोले का पार्ट है और एक बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये देख लो, ये जो शेप है, ये एक तरह का, देख लो ये कॉनकेव क्या से। है, हाँ हाँ, ये केव है, यहाँ केव हम्म, है ना, आपको पता है ना, केव बताया था आप लोग को, ये केव है। तो नाम देखो, नाम कैसे पढ़ते हैं, देखो उल्टा नाम लिखा हुआ है, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, केव। और ये जो उठा हुआ पार्ट है कॉन्वेक्स है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद है, हम लोग पढ़े थे, केव और कॉन्वेक्स, है ना। यस तो सर। इसको देखो, तो ये केव है। एक इधर सरफेस से नाम दे, देखो ये नाम कैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पहले इधर देखेंगे, कॉनकेवो, ये कॉन्वेक्स उठा हुआ, इसमें चले आओ, पहले प्लेन है, प्लेन प्लेन है उसके बाद। कॉन्वेक्स है। इसमें देखो बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है। अब बाई का मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग है। इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह का शेप हो सकता है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्या कोई दिक्कत, तो नो इसमें सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्वेक्स की बात हो गई। अब चले आओ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। हम लोग चश्मा आज तक देखते आए हैं और सुनते ही कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। हेलो, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तुम लोग में कोई चश्मा भी लगाते हो जी, इतने लोगों में। नो सर। चलो, हम ही लगाते हैं। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, तब वापस आएंगे। ये तो कॉनकेव की बात हुई, अब एक कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसका देखो क्या शेप है। इसका थोड़ा सा हम शेप समझने की कोशिश करते हैं। इसका शेप देख रहे हो, ये कॉनकेव है, कॉनकेव बना हुआ ना, केव है, इधर भी केव है, जो उधर में क्या था, उठा हुआ था, केव नहीं था, ठीक है। तो ये कॉनकेव है, देखो इधर से भी है, इधर से भी है। तो ये हो गया इक्वी कॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से क्या, केव बना हुआ है। इसका डिफिनेशन क्या था, किनारे किनारे थिक और बीच में थिन, यहाँ थिक है। ठीक, मतलब समझ में आता है कि ये बताना पड़ेगा, काजी। यस सर। थिक मतलब मोटा मोटा, थिन मतलब पतला पतला। यस सर। अरे थिक थिन समझ में आता है। हाँ सर। हाँ, यस सर। पता नहीं शक होता है हाँ तो। सर। हाँ चलो, ठीक है। तो अब देखो, इसमें वही चीज है, बताओ ये एक आगे सर्कल का बताइए। पार्ट है, ये एक सर्कल का पार्ट है, इसको बड़ा करो एक सर्कल बनेगा। तो ये दोनों सेम रेडियस वाले सर्कल का पार्ट है, मतलब इसका सर्कल का रेडियस निकालोगे, इसका रेडियस निकालोगे, सरफेस से ना रेडियस मापते हैं जी, तो इसका रेडियस सेम आएगा, तो उसको बोलते हैं इक्वी कॉनकेव। इसमें देख लो क्या है, दोनों का रेडियस अलग अलग आएगा। अगर इसको तुम गोल बनाओगे, इसको गोल बनाओगे, तो दोनों का रेडियस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, किसी का बड़ा हो किसी का छोटा हो, इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक होता है प्लेनो, फिर से देखो, इधर प्लेन है, इधर क्या है, कॉनकेव है। प्लेनो, यस सर। कॉनकेव, लेंस क्यों है, क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऊपर से ऊपर क्या है,
इसमें दो दो जो दो पार्ट है, जिसमें एक सरफेस क्या है, कम से कम एक सरफेस क्या है, एक गोले का पार्ट है। अच्छा, ये कॉनकेव क्यों है? क्योंकि देख लो इधर 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 क्या है, ऊपर दोनों 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 क्या है, दोनों तरफ क्या है, मोटा है, बीच में पतला है। ठीक है। वैसे इसमें एक और होता है लास्ट में, जो देख सकते हो। तो लास्ट में क्या बना हुआ है यहाँ देखो, तुम लोग साफ हो जाओ, ये वाला देखो, दिख रहा है ये वाला, ये कॉन्वेक्स है इधर में, पहले कॉन्वेक्स है तब ना कॉनकेव है, इसका नाम क्या हो जाएगा, Yes, sir. कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। ठीक है। Concave. आपको हम बता दें, अगर हमसे कोई पूछता है कि हम कौन सा चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस से लोगों के दिमाग में यही जाता है, ये वाला, कि भाई इसका ऐसा कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन ये बहुत सारे टाइप का होता है, और हम जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, वो देखो ये वाला चश्मा है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम जो लगाते हैं कॉन्वेक्सो। अगर मेरे चश्मे को ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह का उठा हुआ रहता है, ऐसे लेंस है, लेकिन ये लेंस नहीं है। आपको जब लैब में दिखाएंगे लेंस, तो हम ये वाला लेंस दिखाएंगे, ये लेंस हम लगाते हैं, लेकिन ये लेंस का सारा थ्योरी हम लोग इस लेंस पे पढ़ेंगे, कैसे लाइट आता है, कैसे इमेज बनता है ना, सारा चीज इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, जैसे Yes, sir. कि कॉन्वेक्स के लिए, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन सारा थ्योरी आपको बताएंगे हम इसके लिए, जबकि हम ये चश्मा लगाते हैं, और दोनों के लिए थ्योरी देखेंगे हम लोग, सेम काम करेगा। ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम है दोनों का। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इक्वी कॉन्वेक्स को बेसिस मान के, ऐसा लेंस जिसका कि दोनों सरफेस का रेडियस लगभग सेम हो, है ना, सेम हो चाहे नहीं हो, न्यूमेरिकल बिना सेम वाले पर भी बनता है, ये सेम पर हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमको लगता है इतना, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या, इसी तरह कॉन्सेप्ट का इसमें Yes, sir. जरूरत नहीं। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। लेंस से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को जानना जो बहुत जरूरी है। जैसे एक है ऑप्टिकल सेंटर, नोट से इधर उधर बताया थे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अ पॉइंट विद इन द लेंस, देखो ये हमारा लेंस है, लेंस के अंदर ये जो लेंस है, लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जिससे कि अगर लाइट का रेज तो लाइट को हम लोग रेज की तरह मानते हैं, तो लाइट का रेज किधर से भी आएगा, है ना, लाइट का रेज तो कहीं से आ सकता है, मान लो इधर से आएगा, इधर से आएगा, कहीं से आ सकता है, इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से। लेकिन अगर लाइट का रेज अगर पार कर रहा है कहां से, इस पॉइंट से, तो उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा। जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, इधर से लाइट आएगा तो सीधा ना जाके बैंड कर जाएगा, इधर से लाइट आएगा तो सीधा Yes, जाके sir. बैंड कर जाएगा, इधर से लाइट आएगा तो सीधा निकल के फिर बैंड कर जाएगा। लेकिन अगर वो लाइट सीधे किस पर आ जाए, ये बीच पर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते Center. हैं, तो वो लाइट इसको सीधे पार कर जाता है। ठीक है। और इसके पीछे रीजन, सिंपल सा रीजन है कि वो वही रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो हो रहा है जो कि रियल में होता है। मान लो प्लेन सरफेस होता है, दो मीडियम होता है, मान लो इधर म्यू1 है, इधर म्यू2 होता है, और इधर से लाइट फॉल करता है, एकदम सीधा आता है, तो लाइट क्या बैंड करता है क्या, सीधे निकल जाता है। अगर लाइट Yes, sir. परपेंडिकुलर फॉल करता है सीधे निकल जाता है ना, और यदि तिरछा आता Yes, है तो sir. बैंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा लेंस है, इसका इसका जो अगर ये चूंकि हमारा एक गोले का पार्ट है, तो किसी गोले का पार्ट जो होता है उसका सेंटर की तरफ अगर आओगे, तो ये सेंटर की तरफ जो भी चीज आएगा वो कितने डिग्री पर आएगा, अरे मान लो ये गोला है, इसके सेंटर की तरफ कोई चीज आ रहा है, तो कितने डिग्री पर आवाज आएगा, धीरे धीरे आ रही है. सरफेस पर कितना डिग्री पर आएगा, अरे सरफेस से 90 बना के आएगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पर जो रेडियस होता है सर्कल का वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, पता है ना। तो वही बस वही रीजन, Yes, sir. इसी चलते सीधे निकल जाता है। तो उतना डिटेल आपको नहीं जाना, लेकिन हमको तो बस डिफिनेशन जानना है। हमको ये जानना है कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पार करता है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि लाइट पार करेगा तो विदाउट डेविएशन पार करता है। जैसे यहाँ पर विदाउट Yes, डेविएशन, sir. देखो ये सीधा गया निकल गया, ये इधर से आया निकल गया, इधर से आएगा तब भी निकल जाएगा, सेंटर से बस पार करना चाहिए। कैसे भैया, इधर से आएगा तो इधर से कैसे भी जाकर निकल जाएगा, लेकिन सेंटर से पार करना सारा रेस निकल जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, है ना। सेकेंड डिफिनेशन देखो, सेकेंड है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहाँ पर डिफिनेशन जो हम लोग मिरर पढ़े थे थोड़ा सा अंतर है, अंतर बस यही है, क्या अंतर है जरा समझ लो, बहुत सिंपल सा अंतर है
यहाँ पर देखो क्या, ये दो गोले से बनता है, देखो ये दो सरफेस से बना हुआ ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दो सरफेस से बना हुआ। देखो इधर से इसको तुम एक बड़ा करोगे अगर, एक गोला आएगा, इसको बड़ा करोगे एक गोला आएगा, आएगा ना, और दो गोला आएगा ना, क्या? यस सर, यस सर। चलो फिर से बनाते हैं और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये किसी एक गोले का पार्ट आएगा, ये वाला सरफेस जो है सेकंड सरफेस, और पहला सरफेस भी किसी गोले का पार्ट आएगा। तो ये जिस गोले का पार्ट आएगा उसका एक सेंटर होगा ना जी, और ये जिस गोले का यस पार्ट सर, आएगा उसका सेंटर, इसलिए ध्यान देना। सभी सेंटर। हाँ, इसलिए ध्यान देना कि इधर वाले को C1 बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसके लिए? पहला सरफेस के लिए, और पहला सरफेस के लिए सेंटर कर्वेचर इधर आ रहा, जबकि लगता है भाई इधर से जब लेंस है, मान लो ये लेंस है, तो इधर C1 देना चाहिए, इधर C2 देना चाहिए, पहला सरफेस, लेकिन नहीं, पहला सरफेस का सेंटर कर्वेचर इधर आता है उल्टा साइड में, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, है ना। और एक ऐसा लाइन जो सेंटर कर्वेचर C1 C2 दो सेंटर कर्वेचर इसमें होगा, और बीच का पॉइंट, बीच वाला क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को तो कहीं C से दिखा दिया, हम लोग O से दिखाएंगे ना, नोट्स में इंप्रूवमेंट करोगे तुम लोग, इसको O से दिखाओगे। सेंटर कर्वेचर को हम लोग किसे दिखाएंगे हर बार? O से दिखाएंगे, ओ ठीक सर। है ना। O से इसलिए हम नहीं दिखाते थे पहले, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी O से दिखाते हैं, याद है? यस सर। हाँ, इसीलिए हम उसे पढ़ाते समय C कर दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग C से समझिएगा तो और बेटर है, O से समझिएगा, O से ऑप्टिकल सेंटर समझना आसान रहता है, ठीक है। तो ये यस आप पर सर। डिपेंड करता है, O मानिए C मान। जबकि आप चलिए इस सरफेस की बात करते हैं, ये कौन सा लेंस है ये? अब ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव कॉनकेव। लेंस। अब एक कॉनकेव लेंस का एक और नाम बताओ, कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और ऊपर बताया था आप लोगों को। इसको बनाओ तो एक गोला बनेगा ऐसा, इसको बनाए गोला बनेगा। तो ये पहला सरफेस है, यस ये सर। दूसरा सरफेस है, अगर इधर से देखोगे तो पहला दूसरा है, क्योंकि लाइट हमेशा हम इस साइड से लेते हैं। ये पहला सरफेस है, दूसरा, पहला सरफेस का सेंटर देखो इधर आ गया, दूसरा सरफेस का सेंटर इधर आ गया, बात समझ में आया? तो इसलिए इसका सेंटर कर्वेचर इधर होता है, इसका होता है, इसका इधर होता है, पहला इधर दूसरा होता है। और एक लाइन जो दोनों सेंटर कर्वेचर प्लस ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ दे, ठीक है। एक, क्या आवाज आ रहा है ना? एक लाइट जो दोनों, यस सर, आ रहा। हाँ, एक लाइट जो दोनों ऑप्टिकल सेंटर्स, दोनों सेंटर कर्वेचर्स को और ऑप्टिकल सेंटर्स को जोड़ दे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, ठीक है। सेंटर कर्वेचर C1 एंड C2 सो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? सॉरी, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंस क्या पढ़े जी अभी हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। नीचे आ जाओ, अरे कहाँ भागा, कहाँ भागा, रुक जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ दिखा भी दिए हैं, देखो देख रहे हैं यहाँ पर ना, अरे एक गोला ये बनाए, एक गोला ये बनाए। अच्छा, देखो रेडियस कहाँ से मापेंगे? पहला सरफेस का रेडियस, यस सर। पहला सरफेस से लेके सेंटर, दूसरे सरफेस का रेडियस, दूसरे सरफेस से लेके ये देखो ये R2, इसमें देख लो ये R1, ये R2। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं किस पर? प्रिंसिपल फोकस पर। प्रिंसिपल फोकस क्या, बहुत आसान है, एक ये प्रॉपर्टी पर आधारित है। देखो, जो भी लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला जो लाइन है क्या है? ये जो लाइन गुजर रहा है कौन सा एक्सिस है? ये वाला, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है। प्रिंसिपल। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी यस लाइट सर। आता है, खासियत है, जैसे कि हम लोग मिरर में पढ़ते हैं वैसे, जितना भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जितना भी लाना ला दो, और सब लेंस से टकराने के बाद लगभग मिडिल पार्ट से मुड़ता है, देख लो यहाँ लगभग मिडिल पार्ट से, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से जाता है फिर। पार्टिकुलर पॉइंट पर आके जमा होता है, इस पार्टिकुलर यस पॉइंट सर। को फोकस बोलते हैं, है ना। इनफैक्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, AL लिखाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। फिजिक्स में दो प्रिंसिपल होता है, पता है ना, एक ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल। तो ये PAL वाला प्रिंसिपल लिखना है ना, एल ही मत करना, क्योंकि सिद्धांत नहीं, ये मुख्य है। वैसे ही देख लो इसकी बात करते हैं,
ये थोड़ा डायग्राम गलत बनाया है, ये पूरा ऐसे आएगा, ये पूरा शेप ही बनेगा इस तरह से, ये पूरा शेप बनेगा, है ना। इधर से जो भी लाइट आता है वो देखो इधर ऐसे भागता है बाहर की ओर, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे ताकि, ये सर तो फोकस है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट करता है, यहाँ पर रेज वर्चुअली मीट करता है। देखो ये लाइट आया, ये लाइट आया बाहर को, ये डाइवर्जिंग, इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा एक और बात, ये सर ये देखो यहाँ पर ये रियल इमेज बना रहा है, ये जबकि क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है ना। तो इसका रियल फोकस बना, यहाँ वर्चुअल फोकस बना, रियल वर्चुअल इमेज बनता, समझ में आया था ना। जहां पर रेज एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेज बनता है, जहां पर रेज अपियर्स टू मीट वहां क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्लियर है। फोकल लेंथ, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल फोकस का जो लेंथ है ना, जैसे मान लो इसके पैरेलल जितना रेज आएगा, किसके पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज आएंगे कहां पर मिलेंगे, यहाँ फोकस पे। इधर जितने भी रेज आएंगे कहां मिलेंगे, ये पीछे फोकस में। अरे ऊपर देखे थे ना हम लोग, जो भी आएगा ऐसे आएगा, इधर जाएगा, एक्सटेंड करेंगे, पीछे मिलेगा। तो दोनों का जो फोकस है उसका जो लेंथ है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो लेंथ है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देते हैं कि जैसे कि हम लोग याद करो, मिरर में कहां से मेजरमेंट करते थे, कौन बताएगा हमको। मिरर में सारा मेजरमेंट कहां से करते थे, पोल से, पोल से मापते थे ना हर दूरी को। और ये भी बताए थे कि अगर लाइट इधर से आ रहा, मान लो लाइट इधर से आ रहा, तो लाइट के दिशा में मापने वाले दूरी को पॉजिटिव लेते थे, और लाइट के अगेंस्ट मापने वाले दूरी क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। यहां पर भी आप जान लीजिए, सारा मेजरमेंट कहां से करेंगे हम लोग, सेंटर कर्वेचर से करेंगे। और लाइट अगर इधर से आ रहा है मान लो, तो ये लाइट के दिशा में मेजरमेंट है कि लाइट के अगेंस्ट में मेजरमेंट है, बताओ तो। लाइट के अलोंग मेजरमेंट है कि लाइट के अगेंस्ट में, C/F बताइए। C/F जो मेजरमेंट है ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को उसे दिखाते हैं इसमें, तो अलोंग है, इसलिए एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि इसमें तो लाइट ऐसे आया, इधर चला गया, तो आप जब C/F मापिएगा तो उल्टा मापिएगा आप, इसलिए एफ इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि फोकल लेंथ जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताया था, आगे फिर पढ़ाएंगे, कि जो तुम पढ़ते हो कि आंख में चश्मा लगा तो पावर कितना है। पावर मतलब चश्मे का चश्मा कैसा है, पावर से पता चलता है। पावर जो होता है 1/f होता है। हाँ, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला मान लो 1/f है, f मतलब वही फोकल लेंथ वाला f। तो अब हमको ये बताइए कि पावर किसका नेगेटिव होगा, किसका पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस का पावर पॉजिटिव होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का या कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर किसका होगा। हाँ, जिसका फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा। हाँ, तो इसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए अगर कोई कहता है, पॉजिटिव जैसे कि कोई कोई बोलता है कि, जैसे हम बताते हैं मेरा पावर आंख का है 3.25, -3.25, और कोई बोलता है कि उसके आंख का पावर 3.25 है, चश्मे का पावर, आंख का नहीं चश्मा का पावर बोलो, एक्चुअली आंख का भी बोल सकते हो उसको। तो दोनों में कौन ज्यादा है, -3.25 की +3.25, किसका पावर ज्यादा है, मेरे आंख का कि उसका आंख का, 3.5 कौन वाला बोलो, ये वाला प्लस। कैसे कैसे ज्यादा है, 3.25 क्यों ज्यादा है। अरे भैया, जब जब ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है, माइनस दिखाता कौन सा लेंस है, प्लस दिखाता कौन सा लेंस लगा हुआ है। ये नहीं बताता कि ये ज्यादा, ये दिखाता है कि कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, नेट नहीं चल रहा सर। आए
क्या नहीं चल रहा? क्या नेट नहीं चल नेट रहा नहीं है, चल रहा। नेट नहीं चल रहा तुम लोग का? चल रहा है सर उसका। स्क्रीन कट जा पे रहा सर बार बार। ओ, मतलब सिंपल सी बात है, जिन लोगों को दिख रहा है समझ लो, बाकी तो यूट्यूब पे हम डाल ही देंगे कि -3.25 या +3.25 में अंतर कुछ नहीं, दोनों का दोनों सेम है। हाँ, अंतर इतना है कि ये जो है आदमी जो है 3.25 स्ट्रेंथ का क्या लगाए हुए हैं, वही बात है, 3 किलो आलू खरीदो चाहे 3 किलो मुर्गा खरीदो, कोई अंतर है क्या 3 किलो मुर्गा और आलू में? नहीं अंतर, दोनों 3 ही किलो का ना है। हाँ, बस खाने का अंतर है। वैसे ही Yes, ये 3.25 का मतलब और 3.25 का मतलब सेम है। ये नहीं कहेगा कि भाई पॉजिटिव है तो इसका ज्यादा पावर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन देखते हैं। जैसे कोई बोल देता है कि मेरा +3 पावर, बोला +3 है, हम बोलते हैं -3, बोलता है तुम्हारा तो ठीक है, इसका तो +3 है। नहीं नहीं नहीं, दोनों का सेम चीज है, दोनों का सेम स्थिति है। हाँ, आपको हम बताएंगे कि इस लेंस का उपयोग कब करते हैं। जैसे कि हमको दूर दृष्टि का दोष है, दूर दूर सॉरी दूर का चीज हमको देखने में प्रॉब्लम होता है, तो इस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मेरा पावर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव है। और पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ये फॉर्मूला आगे हम प्रूफ दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ का फोकस पॉजिटिव है, इसका पावर भी पॉजिटिव है। और इस लेंस का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको नजदीक का चीज नहीं दिखता, जनरली बुजुर्ग लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 40 के आसपास पहुंचने के बाद लोगों को, लगभग सभी लोगों को ये लगाना पड़ता है। आपको बता दें, जैसे हम 40 क्रॉस करेंगे, हमको इन दोनों को मिक्स करके लगाना पड़ेगा। मतलब मेरा लेंस क्या होगा, कुछ तरह का चश्मा है तो ऊपर का चश्मा में दिखेगा ये पार्ट और नीचे के चश्मा में ये पार्ट, दोनों मिक्स करके लगाएंगे। इसलिए करके देखो, कोई कोई चश्मा लगाता है तो लगता है उसके बीच में चश्मा फूटा हुआ, तुम लोग को लगता है, यस सर। लेकिन वो फूटा हुआ नहीं रहता, अगला को थोड़ी फूटा हुआ दिखता है, चाहे ऐसा कटा हुआ दिखता है, देखो इस तरह से कटा हुआ दिखता है, लेकिन ना वो फूटा हुआ ना वो कटा हुआ है ना। एक्चुअली क्या है, वो दो पार्ट है, ऊपर का लेंस अलग, नीचे का लेंस अलग। जो अगला चश्मा लगाया उसको नहीं पता चलता है। तो अभी मेरा चश्मा सिंपल है, हो सकता है भविष्य में हमको दो पार्ट लगाना पड़े, है ना। चश्मा वालों को समस्या बहुत सारा है, इसलिए आंख नाक बचा कर रखना चाहिए। तो यही कहानी है। और भी है, देखो देन नेक्स्ट है एपर्चर। एपर्चर कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है क्या जी?